नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक बिजनेस आईआरसीटीसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका बारे में बहुत सारा क्वेरी आया मेरे पास, तो आज हम समझने का कोशिश करेंगे। इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे, देन फंडामेंटल, देन टेक्निकल, फिर चार्ट में जाके हम समझने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्या इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं, क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है, क्या अगर ऊपर लेवल से लेके अभी तक होल्ड कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये जो सीखना है ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपना विवेक बुद्धि लगा के फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके तभी कुछ आप अपना कैपिटल के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक आईआरसीटीसी के बारे में। जैसे मैंने बताया कि आईआरसीटीसी ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये जब लिस्ट हुआ एक अच्छा खासा रैली दिया और इन्वेस्टर को माला माल कर दिया और 1280 तक कंटिन्यू हाई लगाया और काफ़ी कुछ स्टॉक स्प्लिट सब कुछ हुआ, इसमें बम्पर रिटर्न दिया। देन स्टॉक स्प्लिट का होने के बाद धीरे धीरे बैड न्यूज़ आने लगा और 1280 का ऑल टाइम हाई लगा के अभी 560 तक का लो लगाया। लगभग 60-70% तक ये स्टॉक डाउन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अभी चलने लगा। अभी 934 में ट्रेड कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम बिजनेस मॉडल समझेंगे, तो ये देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी जो है एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन रेलवे टिकट्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एट रेलवे स्टेशन ट्रेन्स इन इंडिया। तो आपने अगर रेल में सफ़र किया है तो ये सब आपको पता है कि क्या क्या चलता है, और ये सारे आईआरसीटीसी का बिजनेस है, ठीक है। इसका रेवेन्यू बैकअप अगर देखेंगे आप 43% लगभग कैटरिंग से आता है, ई टिकट से लगभग 33% आता है, टूरिज्म से 9%, रेल नीर जो वाटर बेचता है वाटर बॉटल 7.5%, और स्टेट तीर्थ जो करवाता है उसमें 7.5%। तो गवर्नमेंट सेक्टर होने का बाद भी ये स्टॉक वन ऑफ द मोनोपोली स्टॉक है, ठीक है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 75 करोड़ का आसपास है। अभी 52 वीक हाई जो है उसका आसपास चल रहा है और 557 का ये लो बनाया था। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 65 के आसपास चल रहा है, और डिविडेंड यील्ड मामूली सा है, आगे जाके बढ़ भी सकता है, गवर्नमेंट स्टॉक है ये। और आरओसी और आरओई ये ट्रिमेंडस है, ठीक है। गवर्नमेंट स्टॉक है लेकिन एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाता है ई टिकट बना के कमाता है, उसमें कंटिन्यू इनका रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक लिस्ट होने के बाद देखिए 20 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ, वहाँ से कंटिन्यू चला ये स्टॉक और चलते चलते ऑल टाइम हाई स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये दिखा रहा है कि 1200 का आसपास 1100 के आसपास ये ऑल टाइम हाई लगाया। देन एक शार्प गिरावट आया और अभी यहाँ इस जगह पे कंसोलिडेशन काफ़ी दिन हुआ, फिर अभी ब्रेकआउट देके ऊपर निकल गया। पी अगर आप देखेंगे इसका पी मीडियन पी जो है वो 60-70 के आसपास है मीडियन पी, ठीक है। और एट प्रेजेंट आपको 60 के आसपास ये मिल रहा है, मीडियन पी के आसपास ही मिल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने का, ठीक है। अर्निंग बढ़ रहा है, इसका लिए पी भी एडजस्ट हो रहा है। अगर इसका अच्छाई और बुराई आप देखेंगे तो अच्छाई आपको ज़्यादा दिखेगा, बुराई आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, बुराई है ही नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बताया प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 62.4% है प्रोमोटर का पास, ठीक है। देन 7.34% है एफआईआई के पास, डीआई 11.98 और पब्लिक जो है 18.28 होल्ड करते हैं। कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं प्रोमोटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआईआई का आप होल्डिंग देखिए धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डीआई का होल्डिंग देखिए, डीआई भी धीरे धीरे आपका ये स्टॉक बढ़ाता जा रहा है, और पब्लिक जो है यहाँ होल्ड नहीं कर पा रहा है, पब्लिक से स्टॉक छीना जा रहा है और स्ट्रॉन्ग हैंड में जाता जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे। सेल्स देखिए 540 करोड़ था दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2022 में बढ़ के 918 करोड़ हुआ, और दिसंबर 2023 में 1118 करोड़ हुआ, ठीक है। तो सेल्स कंटिन्यू बढ़े जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 280 करोड़ का आसपास,
326 करोड़, 394 करोड़। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 52%, 35%, 35%। प्रॉफिट मार्जिन पे हालांकि प्रेशर आया है प्रीवियस से, लेकिन एक हेल्दी मार्जिन तब भी ये होल्ड कर रहा है, 35% कम नहीं होता है। ठीक है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखें 209 करोड़, 256 करोड़, 300 करोड़, ये भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। आपका EPS अर्निंग पर शेयर ये भी 2.61 था, वहाँ बढ़ के 3.19, अभी 3.75। तो एक अच्छा डील है। देखने वाला चीज़ ये है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 35%, ठीक है, 3 साल में 24% और अभी कम चल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल में 35%। अगर फ्रेंड 35% का CAGR ये कंटिन्यू देता रहा तो हर 2 से लेकर 2.5 साल में मान लीजिए आपका पैसा डबल होता रहेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 35%। ठीक है। तो 35% देता है, जैसे मैंने बताया कि हर 2.5 साल में आपका पैसा डबल। तो ये गवर्नमेंट स्टॉक, उसका सेफ्टी बेनिफिट और 2.5 साल में पैसा भी डबल, तो एक अच्छा सौदा हो सकता है। तो चलिए चार्ट में चलते हैं और चार्ट में देख के समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, क्या करना चाहिए अभी। जैसे आप देख रहे हैं ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में सारे मूविंग एवरेज का ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बुलिश इंडिकेटर आप मान के चल सकते हैं। RSI को देखिए, RSI ना ओवर सोल्ड जोन में है ना ओवर बॉट जोन में है, मिक्स ट्रेड है, तो यहाँ एक्यूमुलेट बनता है ना। अच्छी बात यह है कि स्टॉक यहाँ से लेके कंटिन्यू एक रैली दिया और अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये एक मेजर पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होके नीचे नहीं आता है तो एक अच्छा खासा रैली का संभावना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 50 EMA को सपोर्ट लेके ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे 200 DMA को काफ़ी समय से ये टच नहीं किया है, तो एक अच्छा खासा न्यूज़ इसमें चल रहा है और अच्छा खासा एक्यूमुलेशन भी चल रहा है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं बीच बीच में अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है। तो ये तो लगभग ऑल टाइम हाई का पास आ गया है। तो क्या अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? स्टॉक का ट्रेंड क्या बता रहा है? तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं, इस हिसाब से सब कुछ डिसाइड होगा। अगर आप एक ट्रेडर है और अभी तक आपने नहीं लिया तो अभी लेने का चांसेस कहाँ हैं ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। अभी लेने का चांस अगर आपको है, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो जैसे ये 933 चल रहा है तो 925 का ऊपर अगर बने रहते हैं कंटिन्यू तो यहाँ पे होल्ड कर लेके चल सकते हैं और टारगेट उस टाइम हो जाएगा 1000, 1100 और 1200 तक। ठीक है। अगर आपने नहीं लिया अभी तक तो क्या लेना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ अगर आप ट्रेडर हैं तभी आप इस हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना आता है, स्टॉक नीचे अगर आ रहा है, आपको निकलना आता है, तो सब कुछ सोच समझ के ये करना है। और अगर आप नीचे लेवल से होल्ड कर रहे हैं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तब आप उसको राइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू, आपका ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आप किस हिसाब से इसको ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर हैं, ऊपर लेवल से ले रखे हैं मान लीजिए, तो आप ऊपर तो आ ही रहा है धीरे, नीचे जब बैड न्यूज़ आ रहा था इस जगह पे अगर आप होल्ड कर पाए हैं तो अभी तो बेचने का कोई सेंस नहीं है ना। तो अभी एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रैली हो सकता है क्योंकि सारे न्यूज़ अच्छा चल रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इलेक्शन का भी न्यूज़ अच्छा चल रहा है, एग्जिट पोल वगैरह सब कुछ दिखा रहा है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, तो बिजनेस नॉर्मल चलता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में आप देखिए कि स्टॉक का बैड न्यूज़ यहाँ आया था और तब से रिटेलर से ये माल छीना गया और स्ट्रॉन्ग हैंड आप देखा, जैसे FI और DI बढ़ाया और बढ़ा के अभी एक शार्प रैली आ गया। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा मार्केट में जब बैड न्यूज़ आता है, मार्केट का बैड न्यूज़ कब आता है? जब स्टॉक नीचे रहता है, तब स्टॉक में अच्छा खासा बैड न्यूज़ आ जाएगा ताकि आप पैनिक करें और अपना स्टॉक सेल कर दें। और स्टॉक को बाई कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग हैंड। और स्टॉक में अच्छा न्यूज़ कब आएगा? जब स्टॉक ऑल टाइम हाई को अप्रोच करता है, ऊपरी लेवल में चलता है, तब उसमें अच्छा न्यूज़ आएगा। तब रिटेल इन्वेस्टर सोच समझ के कुछ कैलकुलेशन ना करके स्टॉक में घुस जाएगा और ऑल टाइम हाई पे बाय कर लेगा। देन जैसे ही बाय करेगा स्टॉक धीरे धीरे
स्ट्रॉन्ग हैंड प्रॉफिट बुक करेगा और स्टॉक नीचे आता जाएगा। यही सेम प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर के साथ होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ स्टॉक में घुसने से पहले अपना एनालिसिस कर लेना है कि स्टॉक में कहाँ से मैं घुसूँ और कहाँ निकलूँ। ये सब आपका एग्जिट सब कुछ होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो एक अच्छा खासा करेक्शन होने दीजिए, कम से कम 20% मिनिमम करेक्शन होने दीजिए, उसका बाद आपको घुसना है। तो अभी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे किया जा सकता है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और ऑल टाइम हाई से आप ले रखे हैं तो क्या करना चाहिए। तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई पे अगर हैं और आपने यहाँ से यहाँ तक का गिरावट देख लिया तो अभी बेचने का कोई सेंस नहीं है। इसमें सारे न्यूज़ वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये नीचे से काफ़ी रिकवरी होकर ऊपर आ गया है, तो ऑल टाइम हाई को अगर एक बार काटा तो ये ऊपर जाएगा। इसके लिए अभी जो हडल है वो हडल होगा 1000 का, और 1000 को क्रॉस कर दिया तो 1100 देन ऑल टाइम हाई को भी अप्रोच कर सकता है। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये 925 को काट के नीचे आ गया तो ये स्टॉक हल्का सा बियरिश हो सकता है, फिर उस केस में 700 तक भी आ सकता है ये स्टॉक, ठीक है। और 700 अगर नीचे काट देता है तो 550 भी आ सकता है। तो ये सब कुछ आप समझ के चलिए। अगर आपको फ्रेश इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका पास स्टॉक है नहीं और आपने नीचे भी एक्यूमुलेट नहीं किया, अभी आपको स्टॉक में घुसना है, तो मैं बताता हूं कि फ्रेंड आपको अगर 10 स्टॉक लेना है तो 5 स्टॉक ही आप लीजिए। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं तो 5 ही स्टॉक लीजिए, ताकि अगर स्टॉक गलती से भी नीचे आता है तो आपका पास 50% कैपिटल होना चाहिए नीचे एक्यूमुलेट करने के लिए। स्टॉक ख़राब नहीं है, बिजनेस ख़राब नहीं है, ये जैसे ही ख़राब न्यूज़ के बाद अच्छा न्यूज़ आएगा दोबारा रिकवर कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। बाइंग जोन पहले था अभी नहीं है, ये सोच के आप समझ के चल सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर आपने ऊपरी लेवल से ले रखे हैं तो भी बता दिया क्या करना चाहिए। नीचे लेवल में अगर आपको फ्रेश इन्वेस्ट करना है तो भी मैंने बता दिया। आई होप सारे चीज़ आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कुछ करना समझ में नहीं आया है तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करने का कोशिश करूंगा। और ये स्टॉक छोड़ के भी आपका भी कोई स्टॉक है जिसमें आप कमेंट चाहते हैं तो कमेंट बेझिझक कीजिए, मैं उसका ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप और आपका साथ जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं सभी को फ़ायदा पहुँच सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, फैमिली और फ्रेंड का साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर कोई बंदा इस स्टॉक एनालिसिस से फ़ायदा उठा सके, टिप्स ना मांगे और अपने आप में इतना काबिल हो जाए कि अपना आप से खुद से कैपिटल प्रोटेक्ट करते हुए छोटा मोटा ट्रेड कर सके या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सके, स्टॉक आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है फ्रेंड। तो यही बोल के मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।